Hello students, today we will do part 9 of the solid states. Now in this video we will learn how to calculate the density of a cubic crystals and also we will do some numericals related to density. बट ये करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और हम देखेंगे कि उन फॉर्मूलाज में जो सिंबल यूज़ हो रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले आता है ए इज़ द एज लेंथ और एज लेंथ को हमेशा हम सेंटीमीटर में लेंगे. अगर क्वेश्चन में एज लेंथ मीटर या कोई और यूनिट में दे रखी है तो आप प्लीज़ उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. नेक्स्ट इज कैपिटल एम. कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल और मोलर मास से हमारा मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस का मास. नेक्स्ट इज Na. Na मीन एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल और हमें पता है कि एक मोल सब्सटेंस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. नेक्स्ट इज एम डैश. यहाँ पे हमने एम डैश को एक एटम का मास अज्यूम किया है इन ग्राम. तो एम डैश का मतलब है मास ऑफ वन एटम. नेक्स्ट इज जेड. जेड इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. हमने अपने पिछले वीडियोस में जेड को कैलकुलेट करना सीखा था. जेड जो है इट इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. जेड इज इक्वल टू 2 for BCC, Z is equal to 4 for FCC. नेक्स्ट आता है मास ऑफ वन यूनिट सेल. तो एक यूनिट सेल का आपको मास निकालना है बिकॉज एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? Z एटम्स होते हैं और एक एटम का मास कितना हमने लिया है? M डैश. तो एक यूनिट सेल का मास कितना होगा? Z इंटू M डैश. अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. तो अगर आप यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. और यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है मास ऑफ यूनिट सेल अभी हमने निकाला है इट इज़ इक्वल टू Z इंटू एम डैश. नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. बिकॉज जो हम यूनिट सेल ले रहे हैं वो क्यूबिक शेप का है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब. तो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे. सो रो इज इक्वल टू Z एम डैश बाय ए क्यूब. अब हम एम डैश की जगह मोलर मास भी यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि Na एटम्स का मास कितना होता है मोलर मास के बराबर दैट इज कैपिटल एम. तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? कैपिटल एम डिवाइड बाय Na और हमें पता है कि एक एटम का मास हमने क्या लिया है? एम डैश. तो एम डैश की वैल्यू आ गई कैपिटल एम डिवाइड बाय Na. अब हम इसे डेंसिटी के फॉर्मूला में प्लेस कर देंगे. सो डेंसिटी इज इक्वल टू Z एम ए क्यूब बाय Na. तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल. डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है. तो आप ये अज्यूम कीजिए कि m इज़ द मास ऑफ n एटम्स. मतलब n एटम्स का मास m है स्मॉल m. तो एक एटम का मास कितना होगा? m बाय n. तो m बाय n इज इक्वल टू एम डैश. तो अब हम एम डैश की जगह पे स्मॉल m बाय n भी लिख सकते हैं. कई बार हमें मोलर मास गिवन नहीं होता है, हमें सब्सटेंस का मास या पार्टिकल्स दिए होते हैं. तो या तो हमें डेंसिटी निकालनी होती है या हमें कोई और क्वांटिटी निकालनी होती है. तो तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे रो इज इक्वल टू Z एम ए क्यूब बाय n. अब यहाँ पे यूनिट्स जो है उनका ख्याल रखना पड़ेगा आपको वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी.
तो डेंसिटी जो है वो हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml में निकालेंगे, और हमें पता है कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने एक चीज़ और बोली थी कि A को हमेशा हम सेंटीमीटर में लेंगे, एज लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स कभी भी A अगर पिकोमीटर में दे रखा हो तो आप ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं फॉर कन्वर्टिंग A इंटू सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज व्हेन A is given in Armstrong, then we will use कि 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो याद रखनी है Z की वैल्यू। तो जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सो फॉर प्योर एलिमेंट्स मतलब अगर आपको मान लीजिए सोडियम का क्रिस्टल दिया हुआ है या फिर आपको गोल्ड का क्रिस्टल दिया हुआ है, तो इन सबको बोलते हैं प्योर एलिमेंट्स, ये कंपाउंड नहीं है। तो प्योर एलिमेंट्स के केस में Z इज इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल, while Z is equal to 2 for BCC, Z is equal to 4 for FCC. Then for ionic compound, तो आप क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आप ये चीज़ देखें कि आपको प्योर एलिमेंट दिया हुआ है या आपको कोई आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है। तो जब आयनिक कंपाउंड गिवन होगा तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। तो Z जो है इट इज इक्वल टू 4 फॉर NaCl और जिंक सल्फाइड क्रिस्टल, या फिर FCC भी अगर बोला हो तब भी आप Z को क्या लेके चलेंगे, 4 लेके चलेंगे। देन Z इज इक्वल टू 1 फॉर सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, और सीजियम क्लोराइड का BCC स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, पर एक बार हम दोबारा डिस्कस करेंगे कि सीजियम क्लोराइड का BCC स्ट्रक्चर होता है, फिर भी Z जो है वो 1 क्यों है। और आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन केस आपको क्वेश्चन में दिया हो कि कोई आयनिक कंपाउंड है उसका सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर A इज इक्वल टू 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस। और इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो A की वैल्यू जो होती है इट इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट होती है A की, और आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस दिया होता है और ये बोला होता है कि ये जो कंपाउंड है इट हैज़ सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। तो उस केस में आप इंटर आयनिक डिस्टेंस को यूज़ करेंगे और उससे A निकालेंगे बाय फॉर्मूला A इज इक्वल टू 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है फॉर सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन में एक आयनिक कंपाउंड दिया हो जिसका स्ट्रक्चर कैसा हो, सीजियम क्लोराइड जैसा, तो उस केस में इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल डिवाइड बाय 2, और बॉडी डायगोनल कितनी होती है, √3a। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा √3a/2। तो अगर कभी आपको सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर दिया हो किसी कंपाउंड का, तो आप A से इंटर आयनिक डिस्टेंस निकाल सकते हैं और इंटर आयनिक डिस्टेंस से A निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू √3a/2। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये हमने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किए थे। नाउ आपको कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि फॉर प्योर एलिमेंट्स D इज इक्वल टू 2R, और आपको पता है कि D का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स।
तो D इज इक्वल टू 2R। तो अगर आपको D दिया हो आप R निकाल सकते हैं, या R दिया हो तो आप D निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्योर एलिमेंट्स की बात करें तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में A इज इक्वल टू 2R। इन BCC A is equal to 2 root 2R, while in BCC A is equal to 4 by root 3 into R। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम A से R निकाल सकते हैं, R से A निकाल सकते हैं, या फिर हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं फॉर प्योर एलिमेंट्स। याद रखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्योर एलिमेंट्स की। देन फेस डायगोनल जो होती है इट इज इक्वल टू रूट 2a, वाइल बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू रूट 3a। तो ये सारे फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किए थे, बट रिवीजन के तौर पे मैंने अभी आपको दोबारा बताए हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर होगा या सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, तो हम एज लेंथ मतलब A की वैल्यू निकाल सकते हैं इन केस इंटरआयनिक डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में मेंशन हो। तो एक बारी हम दोबारा से विजुअलाइज कर लेते हैं कि ये फॉर्मूलेस कैसे आते हैं। तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है क्रिस्टल इट हैज़ FCC स्ट्रक्चर। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ए मीन एज लेंथ, आप देख सकते हैं कॉर्नर में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है और एज के सेंटर में सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, A इज इक्वल टू 2 इंटू इंटरआयनिक डिस्टेंस, या ये कह सकते हैं A इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। नेक्स्ट आता है सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड में हमें पता है BCC स्ट्रक्चर होता है। जो क्लोराइड आयंस होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, वाइल जो सीजियम आयन होता है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें एक यूनिट सेल में कितने फॉर्मूलाज बनते हैं सीजियम क्लोराइड के, तो आप देख सकते हैं कि 1 फॉर्मूला यूनिट बनती है, 1 सीजियम प्रेजेंट है और एक क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। अब एक क्लोराइड आयन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जितने भी क्लोराइड आयन हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हुआ, 1। तो क्लोराइड आयन 1 प्रेजेंट है, एक सीजियम आयन प्रेजेंट है। तो फॉर्मूलाज कितने प्रेजेंट हुए एक यूनिट सेल में, 1 फॉर्मूला। इसी वजह से सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर कहीं भी मेंशन होगा तो Z की वैल्यू 1 ली जाती है। नेक्स्ट आता है, अगर आप देखें इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इंटर आयनिक डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन, और यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन कटायन एंड अनायन तो आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल, that is interionic distance is equal to root 3a by 2। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपने क्या ध्यान रखनी है कि जो भी सब्सटेंस दिया है ये प्योर है या ये आयनिक है। तो आप बताइए कि गोल्ड क्या प्योर एलिमेंट है या कोई आयनिक कंपाउंड है। यस, गोल्ड जो है वो प्योर एलिमेंट है। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चन में प्योर एलिमेंट दिया हुआ है। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा से। गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन अ FCC लैटिस इफ द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल is 407 picometer. Calculate the density of gold as well as its radius, assuming it to be spherical. Atomic mass of gold is given
and atomic mass of gold is equal to 197 U. So सबसे पहले हम देखेंगे कि FCC लैटिस दिया हुआ है, इट मीन्स Z की वैल्यू कितनी है, 4 है. नेक्स्ट इज A दिया हुआ है 407 पिकोमीटर, पर मैंने आपको पहले भी बताया था पिकोमीटर में हम नहीं लेंगे, हम सेंटीमीटर में लेंगे A को. सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर. तो 407 पिकोमीटर हो जाएगा 407 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट यहाँ पे देखें मोलर मास भी दिया हुआ है. सो कैपिटल M इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल. हमने एटॉमिक मास जो है उससे निकाला है मोलर मास को. एटॉमिक मास है 197 U. तो अगर आप इसको ग्राम पर मोल में लिखेंगे देन इट विल बी मोलर मास. अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm डिवाइड बाय A क्यूब Na. तो अब हम सेकेंड स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे. Z इज इक्वल टू 4. सो 4 इंटू 197 डिवाइड बाय 407 इंटू 10 टू द पावर -10 होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. फिर आप कैलकुलेशन करेंगे. आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 194 ग्राम पर मोल. अब आप क्वेश्चन में देखें, आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस भी निकालना है और ये FCC लैटिस है. तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था फॉर FCC R इज इक्वल टू A बाय 2√2. अब हम A की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे. सो A की वैल्यू मैंने 407 पुट की है इन पिकोमीटर. तो R आ जाएगा 407 डिवाइड बाय 2√2. तो R की वैल्यू भी पिकोमीटर में आएगी, दैट इज 143.9 पिकोमीटर. Now next numerical, the compound CuCl has ZnS structure and the edge length of its unit cell is 500 picometer. Calculate its density. Atomic mass of copper is equal to 63 while chlorine is equal to 35.5. तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, सबसे पहली चीज़ आप क्वेश्चन में देखेंगे कि ये प्योर एलिमेंट है या कोई आयनिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है CuCl, जिसका स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर जैसा है. सो फॉर जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर हमें पता है Z इज इक्वल टू 4. नाउ A दिया हुआ है 500 पिकोमीटर. हम पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे और A की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर. अब हमें मोलर मास निकालना है इस कंपाउंड का. तो मोलर मास कितना आएगा, 63 प्लस 35.5 और ये आ जाएगा 98.5 ग्राम पर मोल. अब हमें डेंसिटी निकालनी है. डेंसिटी होती है Zm डिवाइड बाय Na इंटू A क्यूब. नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करेंगे. तो वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन हमारी डेंसिटी आ जाएगी 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. In this numerical we have given that Kf has NaCl structure. If the distance between K plus and F minus is 269 picometer, find the density of Kf. Atomic mass of K is equal to 39 while F is equal to 19. तो इस क्वेश्चन में आप जिस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देंगे वो है कि कंपाउंड दिया हुआ है या प्योर एलिमेंट दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपको कंपाउंड दिया हुआ है KF जिसका NaCl टाइप स्ट्रक्चर है
और हमें पता है कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर में Z की वैल्यू 4 होती है। बाकी हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस, इट इज़ इक्वल टू 269 पिकोमीटर। बट आपको पता है कि हमें डेंसिटी निकालने के लिए A की ज़रूरत पड़ेगी, और NaCl टाइप स्ट्रक्चर में A इज़ इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस। सो A की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 269, दैट इज़ 538 पिकोमीटर। अब हमें पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो A की वैल्यू हो जाएगी 538 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब हम मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास इज इक्वल टू 39 प्लस 19, दैट इज 58 ग्राम पर मोल। नाउ डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आपके नंबर कट जाएंगे। सो रो इज इक्वल टू ZM डिवाइड बाय A क्यूब इंटू NA। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और डेंसिटी हमारी आ जाएगी 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Now our next numerical. Calculate the density of silver which crystallizes in a FCC structure. The distance between the nearest silver atom in this structure is 287 picometer. Molar mass of silver is equal to 107.87 ग्राम per mole. तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, बिकॉज सिल्वर का जो मोलर मास दिया हुआ है वो 107.87 दिया हुआ है, तो आप न्यूमेरिकल्स में भी 107.87 ही लेंगे। नॉर्मली हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 108 ग्राम पर मोल, बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो इस वजह से आप 108 मत लें, आप एग्जैक्ट 107.87 लें सिल्वर का मोलर मास। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सब्सटेंस जो है ये प्योर एलिमेंट है या ये कोई आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर एक प्योर एलिमेंट होता है और सिल्वर का जो स्ट्रक्चर है वो FCC है। सो Z की वैल्यू हो जाएगी 4, और आगे हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट सिल्वर एटम, दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस गिवन है, D गिवन है, D इज इक्वल टू 287 पिकोमीटर। बाकी हमें मोलर मास दिया हुआ है 107.87 ग्राम पर मोल। अब हमें डेंसिटी निकालनी है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू ZM बाय A क्यूब NA। तो यहाँ पे Z दिया हुआ है, कैपिटल M दैट इज मोलर मास भी गिवन है, Na हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, बट यहाँ पे A नहीं दिया हुआ। तो आप दोबारा से गिवन में देखेंगे कि A की जगह और क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे D दिया हुआ है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, और आपको पता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D इज इक्वल टू 2R, और फॉर FCC A इज इक्वल टू 2√2R। तो हम D की टर्म्स में A को लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू √2D। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 406 पिकोमीटर, बट A को हम पिकोमीटर में नहीं लिखेंगे, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 406 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब हम डेंसिटी के फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और हमारी जो डेंसिटी है वो आ जाएगी 10.71 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Now we will move to next numerical. Sodium has a BCC structure with nearest neighbor distance
365.9 पिकोमीटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। तो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है जो कि एक प्योर एलिमेंट है जिसका BCC स्ट्रक्चर है, तो Z की वैल्यू हो जाएगी 2, वाइल नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, सो D इज इक्वल टू 365.9 पिकोमीटर एंड मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। अब हम अगले स्टेप में डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, सो रो इज इक्वल टू Zm/A³ Na। तो यहाँ पे हम देखेंगे Z गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, Na भी हमें पता है इट इज़ द एवोगैड्रोस नंबर, A नहीं दिया गया है, बट A की जगह पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दिया गया है और D हमें पता है इट इज़ इक्वल टू 2R और A इज इक्वल टू 4R/√3 फॉर BCC स्ट्रक्चर। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। अब हम R की जगह D पुट कर देंगे, सो A आ जाएगा 2D/√3। अब हम D की वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू A इज इक्वल टू 422.5 पिकोमीटर, बट हम A को पिकोमीटर में नहीं लेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर। तो A आ जाएगा 422.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब हम ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको डेंसिटी वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हम कैलकुलेशन करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन हमारी डेंसिटी आ जाएगी 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डेंसिटी ऑफ KF इज इक्वल टू 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and distance between K plus and F minus in KF is equal to 269 पिकोमीटर। तो अगर आप ये देखें KF जो है इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर जैसा होता है, तो इस चीज़ को आप याद रख लें। कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, बट ये चीज़ ध्यान रखें कि जो भी अल्कली मेटल्स की हैलाइड होती हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड भी एक अल्कली मेटल की हैलाइड है, तो उन सब का स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बराबर होता है, जिसमें Z की वैल्यू 4 होती है, या हम कहें FCC स्ट्रक्चर होता है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। बिकॉज सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होता है KF का, तो Z की वैल्यू आती है 4। यहाँ पे मोलर मास इस कंपाउंड का होगा 39, क्योंकि 39 जो मास होता है वो पोटेशियम का होता है, प्लस 19 फ्लोरीन का मास, और ये आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। बाकी डेंसिटी यहाँ पे गिवन है 2.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm/A³ Na, और यहाँ पे मुझे Na निकालना है। आप यहाँ पे गलती से पुट मत कर दें Na की वैल्यू, यहाँ पे Na निकालना है। हालांकि आपको पता है कि आंसर जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल आएगा, बट यहाँ पे हमें निकालना है, इसलिए आप वैल्यू को पुट नहीं करेंगे Na की। तो यहाँ पे देखेंगे डेंसिटी गिवन है, Z गिवन है, मोलर मास गिवन है, पर A नहीं दिया गया, तभी तो Na निकलेगा। बट यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस, मीन इंटर आयनिक डिस्टेंस गिवन है। तो हमें पता है इंटर आयनिक डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 269 पिकोमीटर, और A आता है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड F माइनस। ये हमने डिस्कस किया था कि जिनका भी स्ट्रक्चर सोडियम क्लोराइड जैसा होगा उनमें A इज इक्वल टू 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस। सो इस तरह से A जो है वो आ जाएगा 538 पिकोमीटर, और पिकोमीटर में हम A नहीं लेंगे, हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे,
तो A आ जाएगा 538 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अब हम सारी वैल्यूज़ को डेंसिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारी Na की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत ही सिंपल है बिकॉज यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है और Na के लिए कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल आने वाला है। नेक्स्ट आता है KBr हैज़ FCC स्ट्रक्चर। और आपको पता है KBr का अगर FCC स्ट्रक्चर है और ये आयनिक कंपाउंड है, इट मीन्स इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सोडियम क्लोराइड जैसा। द डेंसिटी ऑफ KBr इज 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड Br माइनस। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज इक्वल टू 39 while ब्रोमीन इज इक्वल टू 80। तो ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल। सो यहाँ पे गिवन है FCC स्ट्रक्चर है, दैट इज Z इज इक्वल टू 4 और मोलर मास कितना आएगा 39 प्लस 80 दैट इज 119 ग्राम पर मोल। डेंसिटी दी हुई है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Zm/A³ Na। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो Z की वैल्यू दी हुई है, मोलर मास भी गिवन है, रो भी गिवन है, दैट इज़ डेंसिटी। Na की वैल्यू भी हमें पता है, हम A³ निकाल सकते हैं यहाँ से या A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम डेंसिटी के फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस तरह से हमारा A आ जाएगा 660 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड Br माइनस, मतलब हमें इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालना है। तो हमें पता है इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये देखना है कि FCC स्ट्रक्चर है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड के केस में A इज इक्वल टू 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस, या कहें A इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड Br माइनस। तो इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन K प्लस एंड Br माइनस इज इक्वल टू A/2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे A की, तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन K प्लस एंड Br माइनस 330 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। Now our next numerical. X-ray diffraction studies show that copper crystallizes in a FCC unit cell with cell edge of 3.608 into 10⁻⁻8 centimeter. In a separate experiment, copper is determined to have a density of 8.92 gram per centimeter cube. Calculate the atomic mass of copper. तो इस न्यूमेरिकल में आपको कॉपर का एटॉमिक मास निकालना है। ये न्यूमेरिकल करने से पहले हम इस बात पे ध्यान देंगे कि जो सब्सटेंस दिया हुआ है ये प्योर एलिमेंट है या ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे कॉपर दिया हुआ है और कॉपर एक प्योर एलिमेंट है। अब हम गिवन लिखेंगे, बिकॉज FCC स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू 4 है। डेंसिटी दी हुई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। A दिया हुआ है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल टू Zm/A³ Na।
तो यहाँ डेंसिटी दे रखी है, Z दिया हुआ है, A दिया हुआ है, Na की वैल्यू हमें पता है। हम कैपिटल M दैट इज़ मोलर मास निकाल सकते हैं कॉपर का। तो अगले स्टेप में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा मोलर मास कैपिटल M आ जाएगा 63.1 ग्राम पर मोल। बट अगर आप क्वेश्चन को देखें, आपको एटॉमिक मास निकालना था, तो हम यहाँ पे एक और स्टेप लिखेंगे। मोलर मास 63.1 ग्राम पर मोल है, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 63.1 U। हम यूनिट चेंज कर देंगे। Next is thallium chloride crystallizes in a cubic lattice whose H length is found to be 385 picometer. If the density of the solid is found to be 7 gram per centimeter cube, predict the type of lattice to which the crystal of thallium chloride belong. Atomic mass of thallium is 204 while chlorine is 35.5। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइप ऑफ लैटिस निकालना है। आपको ये बताना है कि ये सिंपल क्यूबिक है, ये FCC है या ये BCC है। तो ये कैसे पता लगेगा? इट मीन्स आपको Z की वैल्यू निकालनी है। बट पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है या प्योर एलिमेंट है। तो यहाँ पे थैलियम क्लोराइड दिया हुआ है, इट मीन्स ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रही हूँ। सो गिवन लिखेंगे, A दिया हुआ है 385 पिकोमीटर, बट हम A को सेंटीमीटर में लिखेंगे। सो A आ जाएगा 385 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। मोलर मास हम निकाल लेंगे 204 प्लस 35.5 और मोलर मास आ जाएगा 239.5 ग्राम पर मोल। डेंसिटी दी हुई है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू Zm/A³ Na। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो रो गिवन है, Z हमें निकालना है, मोलर मास हमें गिवन है 239.5 ग्राम पर मोल, A हमें दिया हुआ है और Na हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो इस तरह से Z आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जब Z1 आएगा तो आपको दोबारा देखना है कि ये आयनिक कंपाउंड है या ये प्योर एलिमेंट है। बिकॉज अगर ये प्योर एलिमेंट होता तो Z1 का मतलब है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बट ये एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया था Z1 कब होगा? जब सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज BCC। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंपाउंड अगर आयनिक है तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर या BCC स्ट्रक्चर के लिए Z1 होता है, बट प्योर एलिमेंट के केस में Z1 तब होता है जब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और Z2 BCC के स्ट्रक्चर के लिए होता है फॉर प्योर एलिमेंट। बट यहाँ पे आयनिक कंपाउंड था, इसलिए Z1 होने पे वी हैव सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर या BCC स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, iron 2 oxide has a cubic structure and each unit cell has side 5 angstrom. If the density of the oxide is 4 gram per centimeter cube, calculate the number of Fe2 plus and O2 minus ion present in each unit cell. Molar mass of FeO is equal to 72 gram per mole. तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ Fe2 प्लस एंड O2 माइनस आयन निकालने हैं एक यूनिट सेल में। बट अगर आप डेंसिटी के फॉर्मूला को देखें तो आप डेंसिटी के फॉर्मूला से Z निकाल सकते हैं। तो पहले हम Z निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि Z से कैसे हम नंबर ऑफ
आयंस निकाल सकते हैं इन अ यूनिट सेल। तो हम गिवन लिखेंगे, ए दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, while molar mass is equal to 72 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट डेंसिटी आपको दे रखी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम आगे डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, रो इज इक्वल टू Zm/A³ Na। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे Z की वैल्यू आ जाएगी और Z आ जाएगा 4। बिकॉज ये एक आयनिक कंपाउंड है तो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। Z4 का मतलब है कि एक यूनिट सेल में 4 FeO हैं, 4 FeO फॉर्मूला हैं। इट मीन्स एक यूनिट सेल में अगर 4 FeO मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज एक यूनिट सेल में 4 Fe2 प्लस आयन होंगे और 4 O2 माइनस आयन होंगे। और इसी तरह से मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया होता Fe2O3 और Z की वैल्यू आती 4, तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में 4 Fe2O3 हैं, तो Fe कितने आएंगे, 4 इंटू 2 मीन 8 Fe3 प्लस आएंगे और ऑक्सीजन आएंगे 3 इंटू 4 दैट इज 12 O2 माइनस। बट यहाँ पे आयरन 2 ऑक्साइड दे रखी थी, FeO दिया हुआ था, तो एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला हैं FeO। सो इट मीन्स एक यूनिट सेल में 4 Fe2 प्लस आयन होंगे और 4 ही O2 माइनस आयन होंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट सेल of an edge 200 picometer. Calculate the density if 200 gram of this element contain 24 into 10 to the power 23 atoms. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको मोलर मास नहीं दिया गया है, बट आपको ये बताया गया है कि 200 ग्राम एलिमेंट में 24 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होते हैं। आप इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ये कर सकते हैं कि मोलर मास निकाल लीजिए, क्योंकि 24 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स का मास 200 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा आप निकाल लेंगे, 200 डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो एवोग्रेडो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, आप इस वैल्यू को 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो भी मास आएगा वो मोलर मास के बराबर होगा। बिकॉज मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ एवोग्रेडो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगी जो मैंने आपको पहले बताया था। पहले मैं गिवन लिखूँगी, क्योंकि ये एक प्योर एलिमेंट दिया हुआ है, Z दिया हुआ है 4 बिकॉज बोला गया है कि FCC यूनिट सेल है। देन A दिया हुआ है 200 पिकोमीटर, बट मैं A को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, सो A आ जाएगा 200 इंटू 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे M दिया हुआ है 200 ग्राम, और ये भी बताया गया है कि इस 200 ग्राम्स में कितने एटम्स हैं, तो N लिखूंगी, इसे Na से नहीं लिखूंगी। Na का मतलब होता है एवोग्रेडो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं N से लिखूंगी कि 200 ग्राम में N एटम्स हैं, दैट इज 24 इंटू 10 टू दी पावर 23। और फॉर्मूला लिखूंगी रो इज इक्वल टू Z स्मॉल m डिवाइड बाय A³ बाय N। तो यहाँ पे मैंने मोलर मास अगर यूज़ किया होता तो ऊपर होता मोलर मास और डिवीजन में होता या डिनोमिनेटर में होता Na, क्योंकि मोलर मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं Na, बट यहाँ पे मैंने ऊपर m यूज़ किया है, मतलब ऊपर 200 ग्राम यूज़ किया है, तो नीचे क्या लिखूंगी, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस
और उसको हम लिखेंगे n से। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू डेंसिटी आ जाएगी 41.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एन एलिमेंट density 6.8 gram per centimeter cube occur in the BCC structure with cell H of 290 picometer. Calculate the number of atoms present in 200 gram of elements. तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और डेंसिटी दे रखी है। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट में। या तो आप इस क्वेश्चन में ऐसा करें, आप डेंसिटी के फॉर्मूला से मोलर मास निकाल लें, और आपको पता है मोलर मास जो होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। फिर हम निकाल लेंगे कि जब मोलर मास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, और इसी तरह से हम निकाल लेंगे जब 1 ग्राम में एटम्स इतने हैं तो 200 ग्राम में कितने होंगे। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगी। सो BCC स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एलिमेंट है ये। अगर ये आयनिक कंपाउंड होता तो Z1 लेती, बट ये एलिमेंट है और BCC स्ट्रक्चर है तो Z होगा 2। A दिया हुआ है 290 पिकोमीटर। मैं A को सेंटीमीटर में चेंज कर लूँगी और वैल्यू आ जाएगी 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। और मास दिया हुआ है स्मॉल m इज इक्वल टू 200 ग्राम। और मुझे क्या निकालना है, n निकालना है, कितने एटम्स हैं। डेंसिटी दी हुई है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगी, रो इज इक्वल टू z स्मॉल m डिवाइड बाय a क्यूब बाय n। सो वैल्यू पुट करने के बाद मेरा n आ जाएगा 24.12 इंटू 10⁻23 एटम्स। नाउ अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, a metal atomic mass 50 has a BCC crystal structure. The density of the metal is 5.96 gram per centimeter cube. Find the volume of the unit cell. आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है यूनिट सेल का, मतलब आपको A क्यूब निकालना है। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि मेटल दिया हुआ है, मतलब प्योर एलिमेंट दिया हुआ है जिसका BCC स्ट्रक्चर है। सो BCC के लिए Z हम 2 लेके चलेंगे फॉर प्योर एलिमेंट। बट अगर यहाँ पे प्योर एलिमेंट की जगह पे कोई आयनिक कंपाउंड दिया जाता और बोला जाता कि उस आयनिक कंपाउंड का BCC स्ट्रक्चर है तो Z हम 1 लेते। बट इस केस में एक मेटल दिया हुआ है जो कि एक प्योर एलिमेंट है, तो Z हम 2 लेके चलेंगे फॉर BCC। नेक्स्ट मोलर मास दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल। डेंसिटी दे रखी है 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, सो रो इज इक्वल टू ZM बाय A क्यूब Na। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एंड डूइंग कैलकुलेशन हमारा A क्यूब आ जाएगा 2.786 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स हमारा वॉल्यूम कितना आया A क्यूब के बराबर, दैट इज 2.786 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। Now next question. Aluminium metal form a cubic close packed crystal structure. यहाँ पे cubic close packed crystal structure दिया हुआ है, means CCP structure दिया हुआ है, और CCP का मतलब होता है FCC. Its atomic radius is 125 into 10⁻⁻12 meter.
कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल का मतलब है आपको एज लेंथ निकालनी है, ए निकालना है। और सेकेंड पॉइंट में पूछ रहे हैं हाउ मेनी सच यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। अब आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको एटॉमिक रेडियस आर दिया हुआ है। आर इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और आर से हम ए निकालेंगे बिकॉज ए इज इक्वल टू 2√2r फॉर CCP या कहें FCC। सो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ए की वैल्यू आ जाएगी 353.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और सेंटीमीटर में अगर हम ए को लिखेंगे तो आएगा 353.5 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें नेक्स्ट पार्ट में यूनिट सेल्स निकालने हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होते हैं। तो पहले अगर आप देखें ए क्यूब का मतलब होता है 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो ए क्यूब हमारा कितना आएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻29 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स ए क्यूब का मतलब होता है 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल आ जाएंगे 1/a क्यूब। अब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएंगे हमारे 2.26 इंटू 10⁻28 यूनिट सेल्स। इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाता मान लीजिए 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल आएंगे, तो पहले आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल लेते, फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करके 5 सेंटीमीटर क्यूब का भी यूनिट सेल्स निकाल लेते कि 1 सेंटीमीटर में अगर इतने यूनिट सेल हैं तो 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने यूनिट सेल्स होंगे। नाउ आई विल गिव यू फ्यू न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ये श्योरिटी हो जाएगी कि आपको कितना समझ में आया। मैंने साथ ही साथ आंसर भी लिख दिए हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आप अपने आंसर को मैच करिएगा। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द कंपाउंड CuCl हैज़ ZnS cubic structure. Its density is 3.4 gram per centimeter cube. What is the length of the edge of the unit cell? It means आपको A निकालना है। यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है। CuCl से हम मोलर मास निकाल लेंगे बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है, तो Z की वैल्यू आएगी 4। तो आप डेंसिटी के फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका A आ जाएगा 578 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, chromium crystallizes in BCC lattice whose density is 7.20 gram per centimeter cube. The length of the edge of the unit cell is 288.4 picometer. Calculate Avogadro's number. तो यहाँ पे BCC लेटिस दे रखा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आयनिक कंपाउंड है या प्योर एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है, इट मीन्स ये प्योर एलिमेंट है और प्योर एलिमेंट्स के लिए Z की वैल्यू 2 होती है फॉर BCC। बाकी आप फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे डेंसिटी के तो आपका Na आ जाएगा, दैट इज़ एवोगैड्रोस नंबर, और वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। नेक्स्ट आता है lead 2 सल्फाइड crystal has NaCl structure. What is the distance between Pb2 plus and S2 minus in PbS if its density is 12.7 gram per centimeter cube? Atomic mass of lead is equal to 207. आप कहेंगे सल्फर का नहीं दिया हुआ है,
एटॉमिक मास, तो वो आपको पता है सल्फर का कितना होता है 32। तो यहाँ पे आपको लेड सल्फाइड क्रिस्टल दिया हुआ है, तो लेड सल्फाइड के फॉर्मूला से हम मोलर मास निकाल लेंगे लेड सल्फाइड का। NaCl स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इट मीन Z की वैल्यू कितनी होगी 4। तो आपको डेंसिटी दे रखी है, आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन Pb2+ एंड S2-, मीन आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालना है। तो डेंसिटी से सबसे पहले आप A निकालेंगे। A निकालने के बाद आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में A इज इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो A से फिर आप डिस्टेंस निकाल लेंगे बिटवीन Pb2+ एंड S2-, और आपका आंसर आएगा 250 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल with a cell edge of 286.65 picometer. The density of iron is 7.874 gram per centimeter cube. Use this information to calculate Avogadro's number. Atomic mass of iron is 55.845 U. तो यहाँ पे BCC स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्योर एलिमेंट है या आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे आयरन दिया हुआ है, मीन प्योर एलिमेंट है, सो Z की वैल्यू 2 लेके चलेंगे। बाकी सब चीज़ें गिवन है, आप आसानी से डेंसिटी के फॉर्मूला में गिवन वैल्यू पुट करें तो आपका एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। नेक्स्ट आता है, नायोबियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नायोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93 U। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप Z की वैल्यू 2 लेंगे, बिकॉज प्योर एलिमेंट है। प्योर एलिमेंट के केस में BCC स्ट्रक्चर होने पे Z2 लिया जाता है। दूसरी चीज़, डेंसिटी के फॉर्मूला से आपको A पता लगेगा, और आपको पता है कि A के थ्रू ही हम एटॉमिक रेडियस R निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला और रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R फॉर BCC स्ट्रक्चर। और आपका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा 1.431 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फॉर्म CCP lattice and X-ray studies of its crystal show that the edge length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. Atomic mass is equal to 107.9 U. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डेंसिटी निकालनी है। सिल्वर का CCP लैटिस दिया हुआ है, मीन एक प्योर एलिमेंट है जिसका CCP लैटिस है। CCP से मतलब है FCC। सो Z क्या लेके चलेंगे, 4 लेके चलेंगे। आपको एज लेंथ दी हुई है, एज लेंथ मीन A दिया हुआ है, और मोलर मास भी दिया हुआ है सिल्वर का। एटॉमिक मास से निकाल लेंगे तो मोलर मास आएगा 107.9 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी का, और आपकी डेंसिटी आ जाएगी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ BCC cubic element of density 10.3 gram per centimeter cube has a cell edge of 314 picometer. Calculate the atomic mass of the element. तो यहाँ पे आपको एटॉमिक मास निकालना है, डेंसिटी दे रखी है, तो आप डेंसिटी के फॉर्मूला से मोलर मास निकालेंगे और अगले स्टेप में लिख देंगे एटॉमिक मास इन यूनिट ऑफ U, दैट इज यूनिफाइड मास।
तो यहाँ पे BCC एलिमेंट दिया हुआ है, तो Z की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। A दिया हुआ है 314 पिकोमीटर, हम A को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और पहले मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास आएगा आपका 96 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से एटॉमिक मास आ जाएगा 96 U। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड cubic structure with a cell edge of 288 picometer. The density of the element is 7.2 gram per centimeter cube. How many atoms are present in 208 gram of the elements? तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या मोलर मास को यूज़ करके भी आप जो है नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं कि 208 ग्राम एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, या फिर आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे रो इज इक्वल टू Z स्मॉल m डिवाइड बाय A क्यूब n लेंगे, वहाँ पे Na नहीं लेंगे, Na तब लेंगे जब ऊपर मोलर मास होगा। तो इस तरह से आपके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 24.17 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और इस क्वेश्चन में बिकॉज एलिमेंट दिया हुआ है, BCC स्ट्रक्चर है, तो Z2 लेके चलेंगे। नेक्स्ट आता है, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इनटू अ FCC लैटिस विद H लेंथ 3.61 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। Show that the calculated density is in agreement with its measured value of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे पहले आप डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उस फॉर्मूले से डेंसिटी निकालेंगे, और आपकी जो डेंसिटी है वो जो वैल्यू गिवन है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसके बराबर आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में FCC लैटिस दिया हुआ है, तो आप Z4 लेके चलेंगे। A आपको गिवन है, ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है। कॉपर का मोलर मास आप खुद लिखेंगे। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं होता है, तो आपको ऐसे एलिमेंट्स का याद रखना पड़ेगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। Thank you, and please do subscribe the channel.